नमस्कार साथियों, आज मैं अरस्तु पे वीडियो पार्ट 4 बना रही हूँ जो अरस्तु का आदर्श राज्य पे है। पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में अरस्तु प्लेटो के लॉज से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपने आदर्श राज्य का एक सुंदर और व्यापक चित्रण प्रस्तुत करता है। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में प्रतिपादित आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा राज्य करता है जिसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है और जिसे वन स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है। इस आदर्श राज्य की संभावना को समझकर प्लेटो ने लॉज में अंकित अपने उपादर्श राज्य में दार्शनिक शासन के स्थान पर कानून के शासन को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है, किंतु ऐसा करते समय भी उनके मन और मस्तिष्क पर रिपब्लिक का आदर्श राज्य ही छाया रहता है और इस कारण कानून का शासन तथा जनमत को प्रतिष्ठित करने के लिए राज्य व्यवस्था में जो दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने चाहिए, प्लेटो में वे परिवर्तन नहीं कर सका। आदर्श राज्य का लक्ष्य। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों का नैतिक कल्याण है। राज्य समुदायों का समुदाय है। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के हित को दृष्टि में रखता है और राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च है, इसलिए इसका उद्देश्य सर्वोच्च हित साधन है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के नैतिक जीवन को सुधारना है। अरस्तु की प्रसिद्ध उक्ति है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और वह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। मध्यम मार्ग का सिद्धांत। अरस्तु प्लेटो के समान अतिवादी नहीं बल्कि अपनी व्यवहारिक बुद्धि के कारण मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला था। उसके शब्दों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्यतः श्रेष्ठ जीवन है और यह मध्यम मार्ग ही ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल देता है। आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था पर विचार करते हुए अरस्तु कहता है कि सर्वोत्कृष्ट गुणों से युक्त कोई एक व्यक्ति राजा हो जाए तो सर्वोत्कृष्ट गुणों वाले कुछ व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाए तो शासक की आज्ञाओं का पालन आनंदपूर्वक किया जाना चाहिए, किंतु व्यवहार में इन आदर्श परिस्थितियों या व्यक्तियों की प्राप्ति सहज संभव नहीं है। अतः सर्वोत्तम रूप में जो शासन प्राप्त किया जा सकता है उसी के लिए चेष्टा की जानी चाहिए। प्राप्ति योग्य सर्वोत्तम शासन का चुनाव स्वर्णिम मध्यम मार्ग के आधार पर ही किया जा सकता है और मध्यम मार्गी शासन व्यवस्था संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र हो सकती है। नगर राज्य में 3 वर्ग होते हैं, अत्यंत संपन्न और अत्यंत निर्धन। इन दोनों के बीच का मध्यमवित्त वर्ग। संवैधानिक तंत्र या संप्रजातंत्र में इन तीनों वर्गों में से तीसरे वर्ग के द्वारा ही शासन किया जाता है। संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र एक प्रकार की मिश्र शासन प्रणाली है और अरस्तु ने इसे लोकतंत्र व धनिक तंत्र का मेल बताया है। मध्यम वर्गीय राज्य संवैधानिक तंत्र का मूल तत्व संतुलन है और यह संतुलन कुलीन तंत्रीय तत्व गुण और लोकतंत्रीय तत्व संख्या के बीच स्थापित किया गया है। शासन का स्थायित्व और व्यवस्था इन दोनों तत्वों के मूल और मध्यम वर्ग की आधिकारिक सुदृढ़ स्थिति पर निर्भर करता है। मध्यम वर्ग की प्रधानता के पक्ष में अरस्तु निम्न युक्तियां देता है। प्रथम, अत्यंत धनी और बलवान व्यक्तियों का झुकाव अपराधों और अत्याचारों की ओर होता है। दूसरी ओर अत्यंत निर्धन और निर्बल व्यक्तियों की प्रवृत्ति धूर्तता और तुच्छ अपराधों की ओर होती है। ये दोनों वर्ग विवेक का अनुसरण नहीं करते, अतः इनकी प्रधानता वाले राज्य दोषपूर्ण होते हैं। राज्य का लक्ष्य तो यथासंभव समान मनुष्यों के समाज की स्थापना होता है और मध्यम वर्गीय लोगों की प्रधानता से ही ऐसा होना संभव है। द्वितीय, मध्यम वर्ग की प्रधानता वाला नगर अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि यह सब प्रकार की दलबंदियों से मुक्त होता है और धनी या निर्धन वर्ग को अतिवादी होने से रोकता है। तृतीय, धनी और निर्धन वर्ग की महत्ता का एक अन्य प्रमाण यह भी है कि प्राचीन यूनान में सोलन, लाइकर्गस आदि श्रेष्ठ नियम निर्माता मध्यम वर्ग में ही उत्पन्न हुए थे। इन सब कारणों से मध्यम वर्ग की प्रधानता रखने वाली शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु के अनुसार मध्यम मार्ग की दृष्टि से व्यवहारिक आधार पर सर्वोत्तम शासन व्यवस्था संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र ही है। इस मध्यम मार्गी शासन व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण विधि की सर्वोच्चता है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में 3 प्रकार के कार्य करने वाली 3 संस्थाओं का वर्णन किया है।
पहला है शासन संबंधी विषयों पर विचार कर निर्णय करने के लिए असेंबली, सब नागरिक इसके सदस्य होते थे। दूसरा, शासन करने वाले अधिकारी जिन्हें अरस्तु मजिस्ट्रेसी का नाम देता है। और तीसरा, न्यायालय और न्यायिक अधिकारी। तो ये थे अरस्तु का आदर्श राज्य। वीडियो। नमस्कार।